व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। तो भाई लास्ट वीडियो में हम बात करने वाले थे हम गैम्बलिंग के बारे में, जो बहुत लंबा वीडियो हो गया उसकी वजह से मैंने बात नहीं करी। बट बिकॉज आई वाज वर्किंग इन यूरोप, एक ऑनलाइन कैसीनो में मैंने कुछ महीनों काम किया है और उसका बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो ऑनलाइन गेमिंग के जो एडिक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम लूडो, आप देखोगे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं कि यहाँ जहाँ आप ऑनलाइन लूडो खेल सकते हो और लूडो खेल के पैसे कमा सकते हो। रमी सर्किल और पता नहीं कौन कौन से गेम्स और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनका आप ये गेम खेल सकते हो, एप्लीकेशन से। और आप इट स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल गेम्स लाइक लूडो, और उसके बाद जब आपको ये आदत हो जाती है कि हाँ भाई लूडो खेलना है और आपको उसमें पैसे लगा सकते हो और हार जाते हो, देन यू विल ट्राई योर लक ऑन डिफरेंट गेम्स। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक गेम पे मैंने देखा जहाँ आपको कलर ट्रेडिंग करनी है, बिकॉज आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सो आई नो ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, उसमें भी ट्रेड करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे 91% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी इन ऑप्शंस। ये सेबी का डेटा था। हालांकि हम कमिंग बैक टू दिस गैम्बलिंग इंस्टेंट, जिसमें हम लोगों को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो हम बात करने वाले हैं कि इस जो गैम्बलिंग का एडिक्शन है ये कितना ज़्यादा सीवियर है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियन लोगों से बात करी जब मैंने वाज इन यूरोप, व्हेन आई वाज वर्किंग इन दैट कैसीनो, आई यूज्ड टू गेट दैट चैट्स कि वहाँ लोग बात करते हैं इंडियन इंडियन प्लेयर डीलर से। तो कैसीनो में क्या होता है कि वहाँ बहुत सारे इंडियंस लोग हैं जो वहाँ जॉब करते हैं फुल टाइम। दे आर वर्किंग एज डीलर्स या कोई और पोजीशन में, डिफरेंट पोजीशन में दे आर वर्किंग। लाइक अगर आप टोटलिटी, if you look at this entire company and entire structure, it is completely okay. Like it's a entertainment platform where they make you play games and they talk to you, और वो बात करते हैं आपसे और hi hello, और it's like more like an engagement thing where you try to just get out of your stress. बट क्या होता है, वो स्ट्रेस निकालते निकालते आपका जब एडिक्शन हो जाता है इस गेम्स के लिए, तो आप दोबारा आते हो इस गेम्स में। आप पैसे हार जाते हो तो वो आपको ये फील होता है कि यार यार पैसे हार गए हम, अब वो मुझे रिकवर करने हैं पैसे, तो रिकवर करने के लिए आप दोबारा जाते हैं पैसे। ये हमारा मनी लाइक साइकोलॉजी है हमारी, तो हम लोग उसके लिए वापस जाते हैं। तो मैं जब यूरोप में था तो मैं बहुत सारे लोगों की चैट्स देखता था, और उसमें बहुत सारे लोगों की बातचीत में ऐसा था चैट्स में दैट आई वाज सरप्राइज्ड। कोई गाजियाबाद से कोई बंदा था जिसने उसमें चैट में लिखा था कि आई हैव लॉस्ट मनी एंड मेरी बहन की शादी के पैसे मैंने इसमें गंवा दिए, और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आई हैव लॉस्ट 10 lakhs। और कह रहा मेरे पास 10 लाख रुपए थे, वो मैंने बहन की शादी के लिए बचाए हुए थे, वो मेरे लग गए और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ होता है तो कैसीनो को एक्चुअली रिपोर्ट करना होता है बहुत जल्दी कि ये जो प्लेयर है ये सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है या फिर इसके टेंडेंसीज हैं। तो दे टेक इट्स ओन कॉज कि उनको क्या करना है, उस कैसीनो में उनको रखना है, उस प्लेयर को खेलने देना है, नहीं खेलने देना है, या किसको रिपोर्ट करना है। आई डोंट नो द एंटायर प्रोटोकॉल, क्योंकि सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ टीम्स होती हैं वहाँ। बट आइडिया ये है कि जो बंदे को मैंने देखा वहाँ, और ऐसे लोगों के बहुत सारे लोगों के चैट्स हैं, वो बड़े खतरनाक हैं। और मैं वही सोचता हूँ कि कितना एडिक्शन है हमारे अंदर पैसे को कमाने का और जल्दी कमाने का, कि वी डोंट वांट टू बिकम रिच स्लोली। इनफैक्ट अमेजॉन, जेफ बेजोस जो अमेजॉन का फाउंडर है, आई वॉज लिसनिंग टू दिस कन्वर्जेशन वेयर जेफ बेजोस ने बोला, अमेजॉन के फाउंडर ने वॉरेन बफेट से, कि और स्ट्रैटेजी टू बिकम रिच इज वेरी सिंपल। लाइक यू जस्ट इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज एंड स्टे टाइट, sit tight and just let it grow. So Warren Buffett said very interestingly that that is the only the people are not becoming rich from my strategy because of the reason that they want to become rich quick. और मेरा जो कोई भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी जो जल्दी पैसा बनाने को नहीं बनाता, उसमें आपको बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू कंपाउंड योर मनी स्लोली स्टेडली, और फिर धीरे धीरे इट ग्रोज। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू बिकम वेरी वेल्दी। तो nobody wants to do that, और इसलिए 99% of the people don't follow his strategy, and that makes sense.
और जब मैं वहाँ था तो मैंने ऐसे बहुत सारे इंडियंस लोगों से बातचीत करी और देखा भी इन लोगों को, उनकी चैट्स पढ़ी मैंने, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि इंडिया से लोग कितना ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कमा कंपनीज है, कसिनोज है जिसमें हिंदी स्पीकिंग गेम्स पहले थे नहीं, अब हिंदी स्पीकिंग गेम्स बन गए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा कसिनोज में वहाँ जॉब करते हैं हिंदी स्पीकिंग गेम्स में। तो क्योंकि वहाँ हिंदी स्पीकिंग गेम्स में हिंदी स्पीकिंग लोगों की ही डिमांड रहती है, तो उससे आपको एक जॉब बेनिफिट तो मिलता है। जो यहाँ के लोग जाते हैं उनको जॉब बेनिफिट मिलता है कि आपको हिंदी आती है तो दे विल कीप यू एज अ इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पोजीशंस। और ये बड़ा अच्छा है कि आपको हिंदी स्पीकिंग, मतलब कहीं आपको लगता है कभी कभी कि चलो हिंदी आने से आपको कुछ तो एडवांटेज है, बट एट द सेम टाइम कमिंग बैक टू द लत जो गैम्बलिंग की होती है, इंस्टेंट हमारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे वो उससे रियलाइज़ हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों के सीवियर केसेस आते थे। कोई सुसाइड करना चाहता है, कोई ये कहता था कि भाई इस गेम से हम कैसे पीछा छुड़ाएं, कोई हमें बताओ, कोई ट्रिक बताओ कि हम उससे एडिक्शन ना आए। हम नहीं आना चाहते, हम खेलना नहीं चाहते, पर तब भी हम अपने काम कर रहे हैं, अपने जॉब में हैं, पर तब भी मैं शाम तक अपनी ऐप धीरे से खोल के इस गेम में आ जाता हूँ। बड़ा डिफरेंट लोगों के वो नज़रिए हैं इसको देखने के। और कुछ लोग ऐसे भी मिले थे काफ़ी जो खेले और उन्होंने बात करी, तो मैंने कहा अच्छा ये लोग यहाँ के हैं। तो वो मुंबई के थे और वो दे आर लाइक वेरी काम एंड कंपोज। उनको मालूम है कि भाई इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। और क्या कसिनो में एक्चुअली ऑलरेडी उनका एक एज होता है, कसिनो ऑलवेज हैव एन एज। तो आप चाहे शॉर्ट टर्म में आप चाहे जीत जाओ, पर आप लॉन्ग टर्म में आप हारोगे ही हारोगे, बिकॉज द गेम हैज बीन डिजाइन्ड एज सच। और वहाँ आप जितना भी सोच लो कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसमें चीटिंग होती है क्या, ऐसा मैंने कोई चीटिंग का सबूत तो नहीं देखा कि हाँ चीटिंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। बट बहुत सारे लोग गेम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि आप यू अल्टीमेटली लूज राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप जीत जाओगे, आप शायद बहुत टाइम तक अगर आप खेलते रहोगे या इसकी कोई ट्रिक आप मास्टर कर लोगे। इनफैक्ट देयर इज अ होल बिग रिस्क मैनेजमेंट टीम। कसिनो की एक बहुत बड़ी रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है जो सिर्फ ये देखती है कि कौन सा प्लेयर कितने पैसों की बेट लगा रहा है और कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, और अगर ये जो बेट लगा रहा है तो कितने चांसेस हैं कि कसिनो को नुकसान हो सकता है या इसके चांसेस जीतने के कितने हैं। तो वो सिर्फ रेगुलरली ये वॉच कर रहे होते हैं कि आपके चांसेस जीतने के कितने और कसिनो के पैसा हारने के कितने हैं। तो बहुत बड़ी रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है जो पीछे से इन्वॉल्व होती है, वो सिर्फ ये चेक कर रही होती है कि कसिनो में कैसे कसिनो बैंकरप्ट ना हो जाए, कैसे कसिनो ना लॉस में आ जाए। तो अल्टीमेटली क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी रिस्क मैनेजमेंट टीम है जिनके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डेटा है, दे आर कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी मूव ऑफ योर्स, कितने पे कितनी बैट लगा रहे हो तुम, तुम्हारा पास रिकॉर्ड कितना है, कितने बार तुम खेले हो लॉग इन करके, कौन कौन सी आईडी से खेले हो, कितने लोग खेले हैं, कितने लोगों ने कहाँ लगाया है, कहाँ कसिनो को ज़्यादा लॉस हुआ है, कहाँ कसिनो को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन से स्टेज के कौन से देश के लोग ज़्यादा खेल रहे हैं। बहुत मोटा बड़ा डेटा होता है जो लोग वो मैनेज कर रहे होते हैं और उस डेटा को एसेस करके उसको एनालाइज कर रहे होते हैं बैठ के ऑन अ डेली एवरी आवरली बेसिस कि क्या हो रहा है, जिससे कि कसिनो को कहीं लॉस ना हो जाए। तो ये एक अलग दुनिया है और जो ये जो दुनिया बनाई गई दैट इज ओनली फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट। अगर आप लास वेगास भी जाओ दैट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। जाओगे आपको यू फील अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, यू फील डिफरेंट। और एक एक्चुअली कसिनो आप खेलो या कोई भी ऐसा स्पोर्ट खेलो जहाँ पैसा इन्वॉल्व है और जहाँ या तो आप डबल होते हैं पैसे या फिर आधे हो जाते हैं या फिर यू लूज या फिर यू विन, तो आपको एक रश मिलता है, एड्रेनलिन रश जिसको हम कहते हैं। और या हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, आपके एड्रेनलिन रश मिलता है कि या जीत गए या हार गए। और उस हार्मोन जब सीक्रेट होता है जब आप जीतते हो जो खुशी का हार्मोन है, और जब हारते हो तो जो वो हार्मोन कम होता है। तो जो ऊपर नीचे जो हार्मोन्स होता है उसका आपको मज़ा लेने के लिए, आपको बार बार उस फील को, उस हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए, उस हार्मोन को एंजॉय करने के लिए आपका मन करता है दोबारा कसिनो खेलने के लिए या कोई भी ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी करने का जहाँ लॉस, फाइनेंशियल लॉस या फिजिकल लॉस या किसी तरह का खतरा इन्वॉल्व है। तो
उसके वजह से हमें ये आदत होती है कि हम ऐसा कोई भी, स्पेशली मेन में, क्योंकि मेन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ज़्यादा, वुमेन में होता है बहुत कंपेयर टू मैन, बहुत ही कम होता है। तो उससे क्या होता है कि दैट्स वाई मैन आर मोर प्रोन टू डेंजर, मैन आर मोर प्रोन टू टेक एक्शंस विच आर मोर स्कैरी एंड मोर रिस्की। तो इसलिए आप देखोगे कि अब बहुत सारी वीडियोस होते हैं वाई वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन, जहाँ मैंने बहुत सारी वीडियो देखे, मीम भी बनते हैं इस बात पर कि क्यों कैसे आदमी मगरमच्छ के मुंह से उसने अपना बियर का कैन खोल दिया और फिर बियर पी रहे हैं और फिर ऐसे कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, मतलब ऑल स्टूपिड एक्टिविटीज व्हाट विच इन्वॉल्व्स मेजर रिस्क, or men do it for just for fun. तो that is the only reason, because of this hormonal thing that हम लोग मर्दों में ये जो टेंडेंसी है टू प्ले कैसीनो बहुत ज़्यादा है, और अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं इस इंस्टिंक्ट को अपने, तो दैट इज़ द ओनली वे वी कैन कंट्रोल अवर सेल्फ, एंड दैट इज़ मोर लाइक सेल्फ कंट्रोल जो आपके अंदर होना चाहिए अगर आपको इससे बचना है। तो अगर आप भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो, कहीं क्या आपने भी कभी पैसे गंवाए हैं कैसीनो में खेल के, या कोई भी गैम्बलिंग ऐप खेल के, या लूडो खेल के, या कलर ट्रेडिंग करके, या कोई भी ऐसा गेम खेल के आपने पैसे गंवाए हैं और आपने भी कभी ना कभी इसको खेला है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और फिर मैं इस पर दोबारा बात करेंगे इस पर, क्योंकि आई हैव अ फेयर एक्सपोजर ऑफ हाउ दिस एंटायर सिस्टम वर्क, और मज़ा आएगा। और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये इट इज़ रॉन्ग, और मुझे कभी भी ये भी लगा कि वो गलत है, मुझे हमेशा लगा, और काम करते करते भी मुझे वहाँ रियलाइज हुआ कि दे आर नॉट चीटिंग, हम लोग अपनी गलती से, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप ऐसा है कि हम हारना नहीं चाहते, या हार जाए तो हम हार मानते नहीं, तो हमें पैसा रिकवर करना है और ये करना है, तो वो रिवेंज जो हमारे अंदर आता है उसकी वजह से हम और पैसा हारते हैं, उसकी वजह से हम और खेलते हैं, और बट वो 1000 बार बोलते हैं कि भाई दैट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, आप आओ अपना थोड़ा बहुत खेलो, एंजॉय करो, जाओ, कोई बात, आधार कर लीजिए। तो अगर आप इतना लाइटली ले सकते हो उस चीज़ को, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट अगर आप नहीं ले पाते तो आपको इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। एक और कैसीनो है जो हमारा इंडिया का सबका फेवरेट, सबसे क्या कहते हैं, इंडिया की खुद की गैम्बलिंग ऐप जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस, जो कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, मैं भी करता हूँ इनफैक्ट ऑप्शन में ट्रेड, बट आई डू इट फॉर हेजिंग और उन सब चीज़ों के लिए, और मतलब वो भी, उसमें भी आजकल सेबी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह लोगों को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन बायर है बेसिकली, और जो सिर्फ ये कहते हैं कि 1 का 2, 1 का 3 हो जाएगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, और मैं पैसा हो जाऊँगा, वो होता नहीं है लॉन्ग रन में। एक बार हो भी गया तो आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप लूज़ करोगे, क्योंकि डीके होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट कभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे ऑप्शंस की, कि इंडिया का अपना खुद का कैसीनो ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें क्या हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप कैसीनो से रिलेटेड और भी चीज़ें बात करना चाहें और पूछें, और आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो जरूर शेयर करना। That's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.